हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी बी टू वेक्टर्स फॉर सम रियल एक्स, देन ए क्रॉस बी का मॉडुलस इक्वल टू आर इज पॉसिबल इफ। तो आर के लिए क्या कंडीशन होगी? तो चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले ए क्रॉस बी अपना यहाँ पे इवेल्युएट करते हैं। तो हो जाएगा आई जे के। ए के लिए 3 2 एक्स एंड बी के लिए 1 - 1 1। तो यहां से कितना हो जाएगा आई, तो हो जाएगा 2 + x माइनस जे के लिए करेंगे तो 3 - x प्लस यहां से के लिए करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -3 और -2, तो यानी कि -5। ठीक है, तो यहां से मेरा ए क्रॉस बी कितना आ गया 2 + xi। ठीक है, अब अगर मैं चाहूं तो इसको भी प्लस बना सकता हूं, तो इजी है। या फिर आप माइनस में रहने दीजिए कि कुछ नहीं करना है, मैग्नीट्यूड लेना है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे भी रहने दीजिए चाहे, और हो जाएगा -5k। अब हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं ए क्रॉस बी का। दिस इज नथिंग बट √2 + x का होल स्क्वायर प्लस। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये माइनस का है ना। देखो यहाँ पे बी आएगा तो बी की वैल्यू कितनी है माइनस, तो ये हो जाएगा बेसिकली x - 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर। तो इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + x² + 4x प्लस x² + 9 -6x + 25। तो ये किसके इक्वल आ गया? यहाँ से आ गया 2x², 4x 6x, तो माइनस का 2x प्लस यहाँ पे हुआ 25 और 9 तो 34 और 4 38। तो यहां से a क्रॉस b जो आ गया वो किसके इक्वल आ गया? 2x² - 2x + 38 के। अब देखो a क्रॉस b ही जो था वो मुझे क्या गिवन था? r के इक्वल गिवन था। तो यानी कि ये वैल्यू क्या हो गई? r। तो दिस इज इक्वल टू दिस। अब हमें गिवन था फॉर द रियल एक्स। अब रियल एक्स होने का मतलब क्या है कि जो स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी है दैट शुड बी पॉजिटिव। अब इसको यहाँ पे सोल्व करने का तरीका क्या है? देखो, अगर मैं यहाँ पे फैक्टर बनाना चाहूँ तो फैक्टर थोड़े टफ हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर की हेल्प लेता हूँ। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू √, अगर मैंने 2 कॉमन लिया तो ये बच जाएगा x² - x + 19। परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, √2 x²। देखो अब यहाँ पे क्या है, -2 × 1/2x। ठीक है, तो यानी कि मुझे क्या चाहिए? 1/2। तो मैंने प्लस किया 1/4, माइनस किया 1/4, यहाँ पे आ गया प्लस का 19। दिस इज इक्वल टू √2। अब देखो ये जो टर्म है, ये टर्म ये बन जाएगी मेरा होल स्क्वायर किसका? x - 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और रिमेनिंग माइनस, अब यहाँ पे मैं 4 एलसीएम लेता हूं तो ये हो जाएगा माइनस का 75/4। ठीक, तो ये कितना हो गया? सॉरी प्लस का ना, 90 70, तो प्लस का 75/4। तो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम x - 1/2 का स्क्वायर प्लस 75/2। देखो ये जो 2 था बाहर, इसकी मल्टीप्लाई इससे हुई और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे हुई। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया 75/2। ये किसकी वैल्यू आई? r की वैल्यू। अब देखो, एक बात आप लोग समझते हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर या सॉरी जो होल स्क्वायर टर्म होती है वो हमेशा नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होती है। मतलब किसी भी चीज का स्क्वायर, जैसे जो x² होता है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इससे हमें ये बात पता चली कि ये वाली जो क्वांटिटी है ये हमेशा क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। देखो यहाँ पे मैं कहना चाहूं तो यानी कि 2x - 1/2 का स्क्वायर, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझे आप मेरी बात? मैंने कैसे कहा कि देखो जो भी होल स्क्वायर क्वांटिटी होती है, आप समझते हो, कभी भी नेगेटिव नहीं होती, वो हमेशा नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होती है। वो हमेशा या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। तो यानी कि जो ये टर्म है इसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है। कब होगी 0? जब x की वैल्यू में हाफ ले लूंगा, या फिर हमेशा 0 से कुछ बड़ी होगी। तो 2x - 1/2 का स्क्वायर प्लस 75/2 की वैल्यू भी क्या होगी? हमेशा 75/2 से बड़ी या 75/2 के इक्वल होगी। तो बस यानी कि जो ये पूरा नंबर है दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √(75/2).
समझ लो, क्योंकि जो ये अंदर की पूरी वैल्यू है, इसकी वैल्यू या तो 75/2 होगी या हमेशा 75/2 से बड़ी होगी, क्योंकि स्क्वायर रूट लगा हुआ था तो हमने स्क्वायर रूट लगा दिया। तो इसका मतलब जो मेरा r है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √75/2। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 इंटू 3, तो 5√3/√2। यहीं पे इसको मैं 5√3/√2 ये लिख सकता हूँ। तो जो मेरी r की वैल्यू है वो हमेशा 5√3/√2 इससे बड़ी या बराबर होगी। दिस इज ऑप्शन 4 इज माय राइट आंसर। आई होप you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.